हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोगों ने अभी तक टॉपिक फिनिश किया लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। लॉकडाउन से पहले आपको मैंने थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। उस पर जो छोटे क्वेश्चन आ रहे थे वो भी कराया था। जो आईटी के क्वेश्चन थे कराने वो कुछ रह गए थे, बाकी रह गए थे आपके। तो पहले मैं वो करने जा रहा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का प्रॉब्लम सेशन लेने जा रहा, स्पेशली आईटी के क्वेश्चन ही, जेई के, आईटी के। ये 3 to 4 लेक्चर लगेंगे अप्रॉक्स, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का प्रॉब्लम सेशन। उसके बाद हम आएंगे बाइनोमियल थ्योरम पे, अलजेब्रा को ही कंटिन्यू रखेंगे। और बाइनोमियल एंड करने के बाद सीक्वेंस सीरीज करेंगे। सीक्वेंस सीरीज एंड होने के बाद हो सकता है कि अलजेब्रा का एक जो तो टॉपिक है वो उसको कंटिन्यू करे या फिर ज्योमेट्री स्टार्ट करे, जो भी हो व्हाटएवर। लेकिन अभी का प्लान ये है कि पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशन का प्रॉब्लम सेशन, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम के बाद सीक्वेंस एंड सीरीज है। उसके बाद जो भी टॉपिक आएगा आपको बताया ही जाएगा। मैं इंस्टीट्यूट से बात करने के बाद ये काम कर रहा, आपसे जो भी टॉपिक स्टार्ट किया वहीं से परमिशन है, उसी हिसाब से कर रहा मैं। तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन। तो हेडिंग लिख रखा प्रॉब्लम सेशन बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ इक्वेशन। सो पहला क्वेश्चन 2015 में ये क्वेश्चन मेन में आया था, लेकिन सेम क्वेश्चन आया था 2011 में आईटी को, एडवांस को। ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे है ये क्वेश्चन 2015 में आया जेई मेन में, बट यही क्वेश्चन पहले आ चुका था जेई एडवांस में 2011 को। उस टाइम में हम आईआईटी जेई कहते थे। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 6x - 2 = 0। अल्फा बीटा इसका रूट्स है, ए कांस्टेंट है, एन सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है। अल्फा बीटा के साथ रिलेशन है कि एन जो है अल्फा टू द n माइनस बीटा टू द n है। फॉर एन जो है 1 से ज्यादा होना, 1 2 3 4 ऐसे होना। तो चाहिए a सबस्क्रिप्ट 10 - 2 into a सबस्क्रिप्ट 8 डिवाइडेड बाय 2 into a सबस्क्रिप्ट 9, इसका वैल्यू चाहिए, राइट। तो अब यहां से मैं अगर a10 लिखूं तो अल्फा टू द 10 बीटा टू द 10 आएगा। a9 लिखूं तो अल्फा टू द 9 बीटा टू द पावर 9। 8 लिखूं अल्फा टू द 8 बीटा टू द 8। मैं इसमें पुट करता इक्वल टू दिस, इक्वल टू पहला पुट कर अल्फा टू द 10 बीटा टू द 10 माइनस 2 इंटू अल्फा टू द 8 बीटा टू द 8 2 टाइम्स अल्फा टू द 9 बीटा टू द 9। यहां करूं तो अल्फा टू द 10 माइनस 2 टू द अल्फा टू द 8 माइनस बीटा टू द 8 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू बीटा टू द 8 2 टाइम्स अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। ओके,
तो इसका लिख सकते, तो इसका मुझे अब जरूरत है नहीं, काम कर चुके इसको। तो यहां से अल्फा टू द 8 कॉमन लूं तो अल्फा टू द 8, यहां बचा अल्फा स्क्वायर माइनस 2, यहां से बीटा टू द 8, यहां बीटा टू द 10 रहता, छूट गया सॉरी, बीटा टू द 10 यहां पे होना, तो बीटा टू द 10 में से बीटा टू द 8 कॉमन लिया माइनस में, यहां बीटा स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 टू द अल्फा, अल्फा टू 2 इंटू अल्फा टू द 9 बीटा टू द 9। अब इसको डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकते थे, इतना याद रखना था। अब मैं क्या देख रहा कि अल्फा, इसका रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 6 अल्फा प्लस 2, राइट। या यहां से अल्फा स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 इक्वल टू 6 अल्फा, अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा पुट के अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा माइनस 2, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 साइड रखे 6 अल्फा, क्योंकि मुझे चाहिए अल्फा स्क्वायर माइनस 2 चाहिए। सिमिलरली बीटा रखेंगे तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 6 बीटा आएगा, राइट। अब यहां पे अल्फा टू द 8 इसके लिए लिखेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 के लिए 6 अल्फा माइनस बीटा टू द 8 इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस 2 के लिए लिखेंगे 6 बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा टू द 9 बीटा टू द 9। इसमें से 6 कॉमन हुआ, ये अल्फा इंटू अल्फा टू द 8 अल्फा टू द 9, 6 कॉमन है, बीटा टू द 8 इंटू बीटा बीटा टू द 9, 2 इंटू अल्फा टू द 9 माइनस बीटा टू द 9, ये दोनों कैंसिल हुआ, 2 3 जा 6, तो फाइनल आंसर इसका 3 आया। ऑप्शन था इसका, पहला ऑप्शन था 6, दूसरा ऑप्शन माइनस 6, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन माइनस 3, इसका तीसरा ऑप्शन ही आंसर था। ओके, इतना इजी से हो गया। अगर मैं सही टेक्निक यूज नहीं करता तो ये क्वेश्चन कितना भी कोशिश करो, देखने में बहुत डिफिकल्ट है, बनने में आसान है, लेकिन टेक्निक सही होना, जब तक टेक्निक सही नहीं है आप क्वेश्चन को सही से सॉल्व नहीं कर सकते इजीली। उसके बाद आते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन 2015 का एडवांस का पूछा गया है। बोला गया है कि p ऑफ x जो है रियल कोएफिशिएंट हैज प्योर इमेजिनरी रूट, प्योरली इमेजिनरी रूट्स बताना है इसका। तो इसका रूट्स बताना है कि p ऑफ x इक्वल टू 0 को हैज कितना, क्या पहला ऑप्शन है ओनली प्योरली इमेजिनरी रूट्स, दूसरा ऑप्शन है इसका ऑल रियल रूट्स, तीसरा ऑप्शन है 2 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट्स, चौथा है नाइदर ही पढ़ते लोग, नीदर रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी रूट्स, नॉट प्योरली इमेजिनरी रूट्स, तो ओनली प्योरली इमेजिनरी रूट्स। क्वेश्चन क्या है कि p ऑफ x मेरे पास इक्वेशन है जिसको प्योरली इमेजिनरी रूट्स है,
तो P of x इक्वल टू 0 इक्वेशन को चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? ओनली प्योरली इमेजिनरी रूट्स होगा, सारे रियल रूट्स होंगे, टू रियल टू इमेजिनरी रूट्स होंगे, या कोई भी रूट्स रियल नहीं है, कोई भी रूट्स प्योरली इमेजिनरी है, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, कोई एक ऑप्शन देखेंगे पहले। लेकिन आपको याद रखिए मैंने बताया है कि x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, इसके दोनों रूट प्योर इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है, आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5 आयोटा। तो मैं क्या देखता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव और c भी पॉजिटिव और b गायब होता है, तो मतलब p ऑफ x इक्वल टू 0 प्योरली इमेजिनरी, तो मैं इसको लिख सकता p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 0, लेकिन ए बी हैव सेम साइन। पढ़ाया था मैंने कि बी, यहां पे सी कर लो, तुम्हें हो सकता है दिक्कत हो, एक्स स्क्वायर प्लस सी, बी वाला टर्म गायब हो, एक्स वाला टर्म गायब हो, एक्स का कोएफिशिएंट 0 हो, और सी और ए का कोएफिशिएंट दोनों से का साइन सेम हो, रियल हो, हैव सेम साइन एंड रियल। सेम साइन और रियल हो, इस केस में हम कहते हैं कि p ऑफ x का दोनों रूट्स इमेजिनरी, कौन सा इमेजिनरी? प्योरली इमेजिनरी है। ओके, तो आप p ऑफ x मिल गया इस स्टेटमेंट से, तो आप क्या करेंगे, इसमें रखेंगे x की p ऑफ x, तो x की p ऑफ x रखे यहां पे a p ऑफ x टू द स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, ये आ गया। अब p ऑफ x ऑलरेडी पहले से ax प्लस b, x स्क्वायर प्लस b टू द होल स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 आ गया। इस इक्वेशन का रूट्स बताना था, और चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा वो देखना था। ओके, याद रखना है ए बी का साइन सेम है। तो एक चीज मैं देख रहा हूं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0, इसका इमेजिनरी रूट्स है, तो एक्स को मैं आयोटा सी ले लेता, यहाँ सी यूज है, कुछ और ले लेता मैं, आयोटा कोई एच वैल्यू लेता, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर एच स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस, तो माइनस एच स्क्वायर होगा, तो आप पुट करेंगे तो a माइनस लगाते एच स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0। ओके, इतना कंफर्म। लेकिन ये कभी 0 आएगा ही नहीं, नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, राइट। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव में छोड़ो, लेकिन यहां पे अगर रख देंगे माइनस ए एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस बी टू द होल स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू, तो ये ऑलवेज क्या होगा, a का साइन सेम, b का साइन, c का साइन सेम, अगर दोनों पॉजिटिव तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो नेगेटिव। अगर a और c को पॉजिटिव मान लेते तो a b c पॉजिटिव आएगा, तो कभी 0 के बराबर आएगा ही नहीं है, कभी 0 के बराबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब नीदर इमेज प्योर इमेजिनरी नॉर रियल रूट्स। मैंने इसका देखा x इक्वल टू आई एच रूट्स ले लिया, दो रूट्स होंगे प्लस माइनस, सपोज डेट के दोनों प्योर इमेजिनरी, प्लस वाला लेके काम किया स्क्वायर करके, एक्स स्क्वायर पुट किया, तो ये वैल्यू देखती इतना आया, कंफर्म।
अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ये सपोज डेट कि 0 हो भी जाता है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, सी है प्रेजेंट ग्रेटर देन 0, तो किसी भी हालत में इसका वैल्यू 0 आ ही नहीं सकता, इक्वेशन बनेगा ही नहीं, और हमेशा ये पॉजिटिव है तो इसका प्योर इमेजिनरी रूट्स नहीं आएगा, इसका कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, तो नियर प्योर इमेजिनरी नॉर रियल रूट्स, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, राइट। क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन 3 आपके लिए आज का देखते हैं हम। आपके लिए क्वेश्चन 3 है कि क्वेश्चन दे रखे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा आर अपॉन पी निकाल सकते हैं। P नॉट इक्वल टू 0 दे रखे है, लिख रखा है P कॉमा Q एंड R इन AP, as well as 1 by alpha plus 1 by beta इक्वल टू 4 दे रखे, वैल्यू निकालना मॉड अल्फा माइनस बीटा, तब यहां से अल्फा सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम लिए तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर, अल्फा बीटा यहां आया इक्वल टू 4, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू अपॉन पी, अल्फा बीटा नीचे आर अपॉन पी, तो 4 पी से पी कैंसिल, माइनस क्यू इक्वल टू 4R, राइट। अब माइनस क्यू आ गया, माइनस क्यू आने के बाद पी के लिए काम करते, अल्फा बीटा राइट। अब यहां पे मुझे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा बीटा निकालना है, काम हो जाएगा। तो अब एक चीज और इंफॉर्मेशन छूट रहा, तो इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, ये वाला इंफॉर्मेशन यूज कर लिए, माइनस क्यू इंटू 4R आ गया, पी क्यू आर इन ए पी, तो आएगा 2 टाइम्स क्यू इक्वल टू पी प्लस आर, राइट। तो यहां पे Q इक्वल टू माइनस 4R, Q इक्वल टू माइनस 4R, तो माइनस 4R, Q का वैल्यू पुट किया मैंने, P प्लस R, तो P इक्वल टू ये इधर गया तो माइनस 9R, राइट। तो P निकल गया R के टर्म में, Q निकल गया R टर्म में। अब असल काम शुरू करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस Q की वैल्यू 4R, अब P की वैल्यू माइनस 9R, तो ये कैंसिल हुआ, तो माइनस 4/9, और अल्फा बीटा R पहले से ऊपर, P आया माइनस 9R, R कैंसिल होने के बाद माइनस 1/9, अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा मॉड निकालना है, अब आसान हो गया, इजीली काम करेंगे। आपको फॉर्मूला बताया था a माइनस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab
ए माइनस बी का मॉड आता है अंडर रूट ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो मॉड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। मॉड अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा रखेंगे यहां पे -4/9 स्क्वायर, और यहां पे रखेंगे -4 इंटू अल्फा प्लस बीटा -1/9। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रहने देते नीचे, माइनस माइनस प्लस 4, 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, नीचे 9 स्क्वायर आ जाता। 9 स्क्वायर दोनों नीचे सेम हो गया, ऊपर ऐड हो जाएगा, नीचे का रूट आएगा 9। यहां पे 16 प्लस 36, फाइनल आंसर 52। रूट में है ऊपर 36 और 42 10 52 अंडर रूट 52/9, ये फाइनल आंसर हुआ। इसका ऑप्शन दे रखे थे, हाँ 52 को और सॉल्व करेंगे। ऑप्शन क्या देखे तो ऑप्शन में लिखा देता, 52 आंसर है यहां पे। इसका पहला ऑप्शन था अंडर रूट 61/9, दूसरा ऑप्शन था 2 अंडर रूट 17/9, अंडर रूट 34/9, 2 अंडर रूट 13/9। तो इसमें से आंसर है, तो इसको मैंने मैच करेंगे, मैच कराएंगे आओ आंसर। मॉड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट 52/9, अंडर रूट 52 को लिखेंगे 4 इंटू 13, 13 चौक 52 होता, 13 4 जा 52/9, 4 का स्क्वायर रूट 2 आता, 2 अंडर रूट 13/9। ये फाइनल आंसर दिख रहा मुझे डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट आया, राइट। आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन है कि P, Q belongs real number, P not equal to 0, PQ not equal to Q, PQ not equal to minus Q, alpha plus beta equal to minus P, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू क्यू। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व निकालने हैं, वो क्वाड्रेटिक का रूट होना चाहिए 1 अपॉन अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, सिमेट्रिकल रूट्स का फॉर्म है। तो इसका इक्वेशन बनेगा ऐसे, अल्फा बीटा नॉन जीरो है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा and beta are non-zero complex नंबर का स्पेशल केस रियल होता है, याद रखना। तो ये रूट चाहिए तो इक्वेशन बनेगा, जैसे अल्फा बीटा रूट्स होता था तो इक्वेशन बनाते थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 बनाते थे। लेकिन अब बनाना क्या है, रूट्स है अल्फा की जगह अल्फा बाय बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन बीटा
बीटा अपॉन अल्फा इंटू एक सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम लेंगे तो यहां पे आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नीचे अल्फा बीटा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन 4 है, बड़े बड़े ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बाद में ऑप्शन बोल दूंगा, पहले आंसर मिला लेते हैं हम। एक चीज गौर करने का आप लोगों को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा निकालना है। और दिया अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यू बीटा क्यू दे रखे हैं। अब मैं इसको इरेज करा, इसको एक्सपांड करेंगे, अल्फा क्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू क्यू। मैंने फॉर्मूला बताया था ए क्यू प्लस बी क्यू का, याद रखने के लिए ए प्लस बी ए क्यू माइनस ए बी प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला को यूज किया मैंने। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू क्यू है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा क्यू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा हो गया, इसका एक्सपेंशन, इसको एक्सपैंड किया। अल्फा प्लस बीटा यूज करेंगे माइनस पी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू क्यू, राइट। अब यहां पे है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू क्यू पी माइनस पी से डिवाइड द माइनस क्यू अपॉन पी, ओके। अब क्या करेंगे, ये काम हो गया, एक इक्वेशन और निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको बोथ साइड स्क्वायर किया मैंने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहां पर रखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। सॉल्व करना, इसमें पुट करने से पहले इसको सॉल्व करना है, तो पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, इसका काम हो गया। यहां पे देखो ऐसा इसलिए था कि क्यू पी क्यू प्लस क्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा, पी क्यू माइनस क्यू भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और पी नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसका बाद में ख्याल रखा जाएगा कि नॉट इक्वल टू 0 है। पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 क्यू अपॉन पी, नीचे आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा पी स्क्वायर, ऐड करेंगे इसको तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होगा, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू अपॉन पी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, पी से यहां मल्टीप्लाई तो पी क्यू माइनस 2 क्यू अपॉन 3p, p से डिवाइड इसलिए थे कि p नॉट इक्वल टू 0 है, p से डिवाइड दे सकते हैं। अब अल्फा बीटा निकालना है, तो इस इक्वेशन से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको इधर लगा तो प्लस q अपॉन p, इसको अल्फा बीटा, यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाले तो पी क्यू माइनस 2q अपॉन 3p q अपॉन p अल्फा बीटा, ओके। अब मैं इसको इरेज कर रहा, आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर याद रहना, अल्फा बीटा मैनिपुलेट करके लिख रहा मैं, तो मैनिपुलेट करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको,
ओके, तो आएगा पी क्यू माइनस, दोनों ऐड होके माइनस क्यू अपॉन 3p इक्वल टू अल्फा बीटा। ओके, अल्फा बीटा है पी क्यू माइनस क्यू, इन दोनों को ऐड किया तो नीचे 3p। अब वैल्यू पुट करेंगे फाइनल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पुट कर रहे हैं, पी क्यू माइनस 2q प्लस डिवाइडेड बाय 3p होल डिवाइडेड पी क्यू माइनस क्यू होल डिवाइडेड 3p। देखो ये नीचे रह सकता है, डिवाइड हो सकता है, डिवाइड हो सकता है क्योंकि जीरो नहीं है, पी क्यू माइनस क्यू यहां से जीरो नहीं है, डिवाइड हो सकता है, ये भी जीरो नहीं है, x प्लस 1 ये दोनों कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर पी क्यू माइनस क्यू से पी क्यू माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस 2q इंटू एक्स प्लस पी क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0। ये फाइनल आंसर आया इसका। ऑप्शन देखो तो होल्ड ऑन, कहां गलत हुआ? कौन सा ऑप्शन आंसर है? फिफ्थ का यहाँ प्लस आना चाहिए, कैलकुलेशन में ये मिस्टेक किया क्या? दोनों को ऐड किया था, ऐड करने के बाद होल्ड ऑन, ऐड करने के बाद आया था दोनों में 3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पी क्यू माइनस 2q अपॉन पी क्यू माइनस 2q अपॉन 3p अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस q अपॉन p, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पी क्यू अपॉन पी क्यू माइनस 2q अपॉन 3p, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते 3q अपॉन 3p, सॉरी यहां पे था अल्फा बीटा माइनस नहीं pq प्लस q, तो रॉन्ग कैलकुलेशन है लास्ट में। यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का पी क्यू माइनस 2q अपॉन 3p, अल्फा बीटा का पी क्यू प्लस q अपॉन 3p इन ब्रैकेट x
प्लस 1 इक्वल टू 0, 3p कैंसिल, मल्टीप्लाई किया तो पी क्यू प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस 2q इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 भी मल्टीप्लाई होगा, पी क्यू प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर ऑप्शन बी में ये दिख रहा है। ऑप्शन ज्यादा बोलने से क्या फायदा, यही आंसर है, राइट। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन आज का, एक इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, इसका रूट है अल्फा कॉमा बीटा। दूसरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, इसका रूट से अल्फा बाय बीटा, अल्फा अपॉन 2 इंटू 2 इंटू बीटा। आर का वैल्यू चाहिए मुझे, ऑप्शन दिखाने से क्या फायदा, सॉल्व करना है। और ऐसा क्वेश्चन है कि मैं इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, तो सॉल्व करना ही ज्यादा बेटर है। सॉल्व कर रहे, पहला हुआ अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट वाले से, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे पी अपॉन 1, और अल्फा बीटा हुआ आर अपॉन 1 इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से अल्फा बाई 2 प्लस 2 बीटा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस क्यू, अल्फा बाई 2 इंटू 2 बीटा क्यू, तो अल्फा बीटा आर आ गया। यहां से देखूं मैं तो अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू 2q, अल्फा निकाल के बीटा निकाल के पुट कर दो तो आर निकल जाता है, आर अल्फा बीटा है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरा इक्वेशन में, पहला इक्वेशन यहाँ पे ये वाला अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू 2q, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू p, सबट्रैक्ट करेंगे अगर तो 3 बीटा अल्फा अल्फा कैंसिल हुआ तो 2q माइनस p आएगा, दैट इज बीटा इक्वल टू 2q माइनस p अपॉन 3 आया। तो अल्फा निकालेंगे, अल्फा इस इक्वेशन से अल्फा इक्वल टू p माइनस बीटा, p माइनस बीटा का वैल्यू 2q माइनस p अपॉन 3, 3p माइनस 2q माइनस माइनस प्लस p अपॉन 3, तो आया 4p माइनस 2q अपॉन 3। तो फाइनल अल्फा 2 कॉमन ले लिया अगर, तो 2 कॉमन गया, 2p माइनस q अपॉन 3, अल्फा निकल गया बीटा निकल गया, पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आर का वैल्यू, आर इक्वल टू अल्फा बीटा, अल्फा निकाला हुआ यहां पे 2 टाइम्स 2p माइनस q अपॉन 3, बीटा निकाला हुआ 2q माइनस p अपॉन 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया अगर 2 अपॉन 9, 3 3 9, 2p माइनस q इंटू 2q माइनस p। ऑप्शन में जाके देखेंगे, मैच कराएंगे तो ऑप्शन 2/9 2p माइनस q 2q माइनस p, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, 6 का ऑप्शन डी करेक्ट आया, राइट। चलिए आपके लिए फिफ्थ था ये।
अब एक क्वेश्चन है कि ए बी सी आर द sides of a triangle ABC. Equation x square minus 2 times a plus b plus c 3 lambda times into ab plus bc plus ca equal to 0 has real roots. इसका ऑप्शन का इंपॉर्टेंस इसलिए ऑप्शन लिख रहा, पहला ऑप्शन लैम्डा 3/4 से कम, दूसरा ऑप्शन लैम्डा 5/3 से ज्यादा, तीसरा ऑप्शन lambda belongs to 4/3 to 5/3, option 4 lambda belongs 1/3 comma 5/3, right? अब रियल रूट्स है, रियल रूट्स मतलब d ग्रेटर देन 0 इक्वल टू भी ले सकते हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4c है, b की जगह ये लिखेंगे, यहां पे x छूट गया है, आई होप x छूट गया था। a b c तीनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि ट्रायंगल का साइड है, तो b की जगह ये कंप्लीट है, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4 ca 3 लैम्डा ab प्लस bc प्लस ca, और a के 1 है तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 से निकाला कैंसिल किया, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लैम्डा ab प्लस bc प्लस ca। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि साइड पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव, एडिशन पॉजिटिव, तो होगा a प्लस b प्लस c टू द होल स्क्वायर 3 टाइम्स ab bc ca ग्रेटर देन लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू, सॉरी लैम्डा लेस, लैम्डा छोटा है, लैम्डा ये इससे बड़ा है या ये इससे छोटा है, तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू a प्लस b प्लस c टू द होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca। तो लैम्डा टाइम्स लेस देन इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c स्क्वायर के बाद प्लस 2 8b प्लस bc प्लस ca 3 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca। तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू, इसको डिवाइड देंगे तो आएगा 1/3 इंटू 1/3 कॉमन ले लेते बाहर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ab प्लस bc प्लस ca, और इसको डिवाइड देते 1/3 तो बाहर हो गया, तो इसको डिवाइड देते तो ये दोनों कैंसिल हो जाता, 2 आता, राइट। ये क्वेश्चन था 2006 में
आया था एडवांस का, मतलब IIT JEE ऐसा नाम होता था पहले 2006 में, आज एडवांस कहलाता है। तो लैम्डा, अब हम इसके लिए इनइक्वालिटी देखेंगे तो एक चीज मुझे याद आता है इन दोनों को देख के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, राइट। पढ़ाया मैंने इसके बारे में कि ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहां से डिवाइड देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, तो ये वैल्यू 1 से 1 या 1 से ज्यादा है तो 1 रखेंगे तो इसके इक्वल, और 1 से ज्यादा रखेंगे तो इससे छोटा। तो अब हम यूज करने जा रहे हैं इसको यहां पे, लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1/3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 2। ये वैल्यू ऑलवेज 1 से ज्यादा है, ऑलवेज 1 से ज्यादा है, 1 रखेंगे, अगर 1 के बराबर रखेंगे तो इक्वलिटी आ सकता है, और 1 नहीं रखेंगे तो इक्वलिटी नहीं आएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, या तो लैम्डा की वैल्यू यहां 1 रखेंगे, 1 से ज्यादा रखेंगे, ये वैल्यू ऑलवेज क्या है 1 से ज्यादा, वन से ज्यादा रखेंगे, हमेशा इससे छोटा ही आना चाहिए, छोटा है नहीं तो हम क्या 1 अगर 1 भी यूज किया, इसका वैल्यू 1 भी यूज किया तो इससे छोटा ही आना चाहिए। तो ज्यादा लेस देन इक्वल टू 1/3 1 लिखेंगे, यहां पे रखेंगे तो 1 + 2, राइट। तो लैम्डा लेस देन इक्वल टू 1 + 3, 1 + 2 3, 3/3 1, तो 1 या 1 से कम होगा। कोई चीज अगर 1 से कम है तो वो 4/3 से भी कम है, याद रखना। तो इसमें ये ऑप्शन फेल हो गया, ये भी फेल, ये भी फेल, पास कौन हुआ ये, राइट। ओके, तो इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद ये स्टॉप करेंगे हम आज का लेक्चर। आज के लिए आपका 7th क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, 1 रूट इज द स्क्वायर ऑफ द अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन मेरे पास है x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट, पहले रूट का स्क्वायर है तो दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर होगा। इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है। इफ वन रूट इज द स्क्वायर ऑफ the other roots of the equation, then the relation between p and q के बीच रिलेशन चाहिए, तो सेटिस्फाई करके हो नहीं सकता, ऑप्शन देने का कोई फायदा है नहीं, सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके दिखाते हैं। पहला सम ऑफ रूट अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी,
और दूसरा अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यू, अल्फा क्यू इक्वल टू क्यू आया। यहां से अल्फा अगर कॉमन लेते तो अल्फा प्लस 1 इंटू पी लिख सकते, अल्फा स्क्वायर अल्फा अल्फा कॉमन लेते तो अल्फा प्लस 1। अब बोथ साइड यहां माइनस पी, बोथ साइड स्क्वायर करते तो आता, बोथ साइड क्यूब करते, सॉरी अल्फा क्यूब है ना, बोथ साइड क्यूब कर लेते। तो क्यूब करने के बाद अल्फा क्यूब अल्फा प्लस 1 होल क्यूब माइनस का स्क्वायर माइनस का क्यूब माइनस ही रहता पी क्यूब। अल्फा क्यूब को लिख सकते हैं हम, अल्फा क्यूब को लिख लेते हैं हम क्या, चलो अल्फा क्यूब पहले रहने दो यहां पे। तो यहां पे करते एक्सपांड करते इसको, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस पी क्यूब, राइट। तो अल्फा क्यूब प्लस 1 3 ए प्लस बी का एक्सपेंशन, ए प्लस बी होल का एक्सपेंशन लिखा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहां पे 3 टाइम्स अल्फा प्लस 1 माइनस पी क्यूब। अब काम शुरू करते फाइनल पोजीशन का। अल्फा क्यूब की जगह क्यू पुट करते, तो क्यूब अल्फा क्यूब की जगह, फिर अंदर भी क्यूब, फिर प्लस 1 प्लस 3 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 का माइनस पी रखते हैं यहां पे, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इक्वल टू माइनस पी है, इसके लिए माइनस पी रख लेते, अल्फा क्यूब के लिए क्यू रखते, फिर क्यू रखते प्लस 1 इक्वल टू माइनस पी क्यू, राइट। अब फाइनल आंसर आने वाला ही है, इसको इधर ले आते ताता माइनस पी क्यू से प्लस होता, इसको प्रोडक्ट करते ताता प्लस क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, यहां प्लस क्यू या माइनस 3 पी है तो माइनस 3 पी है तो माइनस 3 पी क्यू। और आंसर देखना है किस फॉर्मेट में दे रखे हैं। तो आंसर है पी क्यू अलग है, क्यू स्क्वायर का फॉर्मेट अलग है, और फिर यहां पे माइनस 3 पी क्यू प्लस क्यू, अभी फॉर्मेट कंप्लीट नहीं हुआ, आंसर इक्वल टू 0 है यहां पे। अब यहां से पी क्यू माइनस कॉमन लेके क्यू भी कॉमन लेते तो आता 3p माइनस करते माइनस 1 क्यू कॉमन प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ये फाइनल रिलेशन कोई भी ऑप्शन में आएगा क्योंकि इसी फॉर्मेट में ऑप्शन दे रखे 4 ऑप्शन, तो पहला पास हो गया, फर्स्ट ऑप्शन है पी क्यू माइनस क्यू इंटू 3p माइनस 1 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन फेल होगा, थर्ड ऑप्शन फेल, फोर्थ ऑप्शन फेल होगा। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, मैं देख लेता यहां से, बिल्कुल करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आया। तो ये ऐसा क्वेश्चन था कि जिसको आप पुट करके बना नहीं सकते हैं किसी भी हालत में जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे। आज के लिए हम इसी जगह एंड करेंगे आपका लेक्चर। आई होप आप अच्छा कर रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन के प्रॉब्लम सेशन के साथ ही, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं अभी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के, क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बहुत चीज पढ़ा था। तो क्वेश्चन करेंगे, आप लोग अब क्वेश्चन करना शुरू कीजिए।
जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना बेनिफिट मिलने वाला है आपको। कम क्वेश्चन से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। कंपटीशन का मेन मीनिंग ही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन आप लगा सके, और जो भी आपके पास नया क्वेश्चन सामने में आ रहा है उसको अच्छे से समझ के लेना, समझना, अच्छे से समझना। जब अच्छे से समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बनता है और काम होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपना लेक्चर एंड करता। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर।